ओम शांति। प्रश्न है, ईश्वरीय बंधन से आपने कर्म बंधन को काटने की विधि क्या है? उत्तर, बंधन से ही बंधन काटता है। जितना जितना ईश्वरीय सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे उतना उतना कर्म बंधन से छूटते जाएंगे। ऐसे नहीं सोचो कि ये बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए, ऐसे नहीं होगा। बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। ये जोड़ना ही तोड़ना है, तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता है। कारण होते रहेंगे, कोई भी कारण हो तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य के बल से कारण ढीले पड़ जाएंगे। जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। जितना वह कर्म बंधन पक्का है उतना ही ये ईश्वरीय बंधन को भी पक्का करो तो वह बंधन जल्दी कट जाएगा। प्रश्न है, ट्रस्टीपन की वृत्ति से अलौकिकता लाने की विधि क्या है? उत्तर, प्रवृत्ति मार्ग में रहते ट्रस्टीपन की वृत्ति होनी चाहिए। ये ईश्वरीय आत्माएं हैं, ना कि मेरे बच्चे हैं। ये हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बनाकर निमित्त संभालने के लिए दी है, उसे अपनी रचना नहीं समझना है। मैं प्रवृत्ति मार्ग वाला हूँ, मैं अधर कुमार हूँ। इस स्मृति को भी समाप्त करके ये समझना कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और इन निमित्त बनी हुई आत्माओं की सेवा करने के लिए ट्रस्टी हूँ। इस स्मृति को मजबूत करना है। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए न्यारा रहता है, वैसे अति तमोप्रधान तमोगुणी वायुमंडल में होते हुए भी अपनी स्थिति सदा शतप्रधान रहे। अपने को मर्जीवापन की स्मृति में रखना है। जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति भी रहती है। प्रकृति द्वारा, लौकिक संबंध द्वारा, दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा व कोई भी परिस्थिति सामने आवे, उसमें भी अपने आप को एक रस अचल अटल बनाना है। अंगत के माफिक जरा भी अपने बुद्धि योग को हिलाना नहीं है। गृहस्थी की वृत्ति से परे ऐसी अवस्था बनाने से अज्ञानी आत्माएं भी आपकी चलन से, आपके बोल से, नयनों से जो न्यारी और प्यारी स्थिति गाई जाती है उसका अनुभव कर सके। सभी अलौकिक शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य जब चारों ओर जाएंगे तो जैसे सूर्य छिप नहीं सकता, वैसे मास्टर ज्ञान सूर्य का प्रकाश व प्रभाव चारों ओर फैलने से प्रैक्टिकल सबूत दिखाई देगा। प्रश्न है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने की विधि क्या है? उत्तर, अपने आप से संतुष्ट, पुरुषार्थ से संतुष्ट, सर्विस से संतुष्ट, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट। पास विद ऑनर बनने के लिए अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में ही सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट आपने अनुभव के द्वारा लेना होगा। असंतुष्टता का कारण क्या है? उत्तर, जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो वो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है। इसी कारण वाणी द्वारा व नैन चैन द्वारा उनको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने के लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश हो जाते हो। ऐसा बोल व कर्म हो जाता है। इस कारण ना स्वयं संतुष्ट ना दूसरा संतुष्ट होता है। निवारण है, अपने संपर्क को संतुष्ट करने व श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की व समाने की शक्ति होनी चाहिए। समाने की शक्ति व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का वान लगा दे सकती है। ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। भले उस समय विजय नहीं दिखाई देगी, हार दिखाई देगी, लेकिन उस समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले में हार डालेगी।
इसलिए ऐसी हार को भी जीत मानना चाहिए। जैसे धरती देखकर और समय देखकर बीज बोया जाता है तो सफलता भी निकलती है, इसी रीति ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरनी और समय को देखना है। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थी और समय भी देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, वैसे अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। जो कमज़ोर को कमज़ोर समझ छोड़ ना दे, लेकिन उसको बल देकर बलवान बनाना और साथी बनाकर ऐसे कमज़ोर को हाई जंप देने योग्य बनाना, तब कहेंगे महावीर। ओम शांति।